सो हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। कैसे हो आप लोग? होप करते हैं आप लोग सभी अच्छे होंगे। एंड कैसे चल रही है बोर्ड की प्रिपरेशन, कमेंट करके बताइएगा। होप करते हैं कि अच्छे से कर रहे होंगे आप लोग। तो फिलहाल जो आज हम लेके आए हैं आपके लिए इक्विवेलेंट रेशियो प्रॉपर्टी। एक्चुअली हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 तक ऑलरेडी कर चुके थे एंड आज जो करने वाले हैं आपका क्वेश्चन नंबर 13 से। तो 13 नंबर जो क्वेश्चन है 13 से जो 21 तक है मे बी या 21 तक, वहाँ पे आपको यूज़ करना पड़ेगा इक्विवेलेंट रेशियो प्रॉपर्टी। तो इक्विवेलेंट रेशियो प्रॉपर्टी क्या है उसके बारे में थोड़ा सा समझेंगे, उसके बाद क्वेश्चन करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है ना, चलिए तो देखते हैं यहाँ पे कि इक्विवेलेंट रेशियो प्रॉपर्टी क्या होता है। तो इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग अगर आपको दिया हुआ है कि इफ़ ए इज टू बी इज प्रपोर्शनल टू सी इज टू डी, मतलब कि ए बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। चलिए आगे क्या बोल रहा है समझते हैं कि अगर आपको दिया हुआ है कि इफ़ ए बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी, मतलब दो रेशियो दिया हुआ है और दोनों रेशियो एक दूसरे से इक्वल है, तो हम क्या कर सकते हैं, तो अगर उसके न्यूमरेटर को ऐड करते हैं ना और डिनोमिनेटर को ऐड करते हैं ना, तो वो दोनों का जो रेशियो आएगा वो बराबर आएगा। किसके बराबर? ए बाई बी और सी बाई डी के बराबर। सिमिलरली अगर उसके न्यूमरेटर को माइनस करते हैं ना और डिनोमिनेटर को भी माइनस करते हैं ना, अगर उसका रेशियो जो आएगा वो भी बराबर होगा ए बाई बी और सी बाई डी के बराबर। ठीक है ना। सेकंड को समझते हैं कि यहाँ पे क्या है। ये भी सेम चीज़ है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। यहाँ पे क्या है कि अगर आपको दिया हुआ है दो रेशियो ए बाई बी और सी बाई डी और दोनों रेशियो एक दूसरे से इक्वल है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पे कोई भी सिमिलर नंबर से अगर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, फॉर एग्जांपल पी ए और पी बी, और इसमें भी कोई आप सिमिलर नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर नीचे, फॉर एग्जांपल क्यू सी और क्यू डी, उसके बाद अगर आप ऐड करते हैं ना, जैसे पी ए प्लस क्यू सी और पी बी प्लस क्यू डी, फिर भी आपका रेशियो बराबर आएगा। किसके बराबर है? ए बी और सी डी के बराबर। ठीक है ना। और ये थर्ड नंबर सिमिलर चीज़ है, बस यहाँ पे दो रेशियो के साथ दिखाया गया है, यहाँ पे तीन रेशियो के साथ दिखाया गया है। मतलब ए बाई बी सी बाई डी ई बाई एफ इस इक्वल टू किसके बराबर होगा? उसके न्यूमरेटर को सम कर दीजिए और उसके डिनोमिनेटर को सम कर दीजिए और इसका जो रेशियो आएगा ये तीनों रेशियो के बराबर आएगा। ठीक है ना। सिमिलरली अगर आप कांस्टेंट नंबर से, ठीक है ना, मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर नीचे, ठीक है ना, ऊपर नीचे, तो उसका भी अगर आप रेशियो फाइंड करो तो वो बराबर आएगा। ठीक है ना। चलिए तो इसको जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद देखते हैं हम लोग क्वेश्चन। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन इक्विवेलेंट प्रॉपर्टी के ऊपर। ऑलरेडी हम लोगों ने समझ लिया इक्विवेलेंट प्रॉपर्टी क्या होता है। अगर आपका क्लियर नहीं हुआ है तो कोई बात नहीं, अभी क्वेश्चन करेंगे और क्लियर हो जाएगा। ओके चलिए तो 13 नंबर क्वेश्चन है कि इफ ए बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी, प्रूव ईच रेशियो इज इक्वल टू दी रेशियो। चलिए अगर आपको यहाँ पे ये दिया है कि इफ ए बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी है, तो आपको यहाँ पे ये प्रूव करना है कि ये जो रेशियो है इसके बराबर है, ये जो रेशियो है इसके बराबर है। आपको सारे को प्रूव करना है। चलिए कैसे प्रूव करेंगे, चलिए आपको दिया है ए बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी, तो यहाँ से लिख सकते हैं देयरफॉर, मान लेते हैं पहले ए बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी इज इक्वल टू के बराबर से, या सपोज कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है ना। मान लिया कि हम लोग ए बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी जो दो रेशियो है वो के बराबर है। चलिए तो यहाँ से हम लोग ए इज इक्वल टू बी के लिख सकते हैं, ए इज इक्वल टू बी के, और सी इज इक्वल टू डी के बराबर। क्लियर है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे आपका है 3 और ए का वैल्यू पुट कीजिए जो कि है बी के, प्लस 8 सी का वैल्यू पुट कीजिए जो कि है डी के, बाई 3 बी का वैल्यू पुट कीजिए, बी तो है नहीं, प्लस 8 डी। अब देखिए यहाँ पे के है, यहाँ पे के कॉमन बाहर निकाल सकते हैं, तो के कॉमन बाहर निकालिए, बच गया यहाँ पे 3b प्लस 8d बाई 3b प्लस 8d। यहाँ भी 3b प्लस 8d, यहाँ भी 3 प्लस 8d, तो क्या हो गया, तो ये हो गया आपका के बराबर। प्रूव हो गया आपका यहाँ पे था कि ए बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी इक्वल टू के बराबर है, हम लोग माने थे, और यहाँ पे हम लोग ये प्रूव कर दिए कि ये भी के बराबर है। ठीक है ना। चलिए इसको भी देख लेते हैं। यहाँ पे आपका ए है तो ए का वैल्यू पुट कीजिए बी के इंटू बी, प्लस सी का क्या है डी के इंटू डी बाई बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ओके चलिए ऊपर भी क्या कॉमन निकाल सकते हैं, बस के कॉमन निकाल सकते हैं। के कॉमन निकालेंगे तो अंदर में हो जाएगा बी इंटू बी स्क्वायर, प्लस डी इंटू डी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ऊपर नीचे सेम आ गया तो यहाँ पे रिजल्ट क्या आ गया आपका के।
प्रूव हो गया आपका a बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी इज इक्वल टू के बराबर है, और यहाँ पे अभी हम लोग प्रूव कर दिए कि ये भी के बराबर है, ठीक है ना। तो प्रूव कर दिए कि ये दोनों रेशियो आपका इक्वल है। अब इसको देखते हैं, ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर ए बी माइनस सी डी। तो यहाँ भी वैल्यू पुट करते हैं, तो ए का वैल्यू क्या है बी के, तो बी के का स्क्वायर माइनस सी का स्क्वायर, सी कितना है डी के, तो डी के का स्क्वायर बाई ए बी माइनस सी डी। तो ए बी माइनस सी डी, तो ए का कितना है, ए है बी के इंटू बी माइनस सी, सी कितना है डी के, तो डी के इंटू डी इस इक्वल टू क्या कॉमन बाहर निकाल सकते हैं, इसके पास है के स्क्वायर, तो के स्क्वायर आराम से कॉमन बाहर निकालिए और बच जाएगा इसके पास बी स्क्वायर और माइनस डी स्क्वायर। क्लियर है। नीचे भी क्या कॉमन बाहर निकाल सकते हैं, के कॉमन बाहर निकाल सकते हैं, तो यहाँ बच जाएगा बी स्क्वायर और यहाँ बच जाएगा डी स्क्वायर। तो ऊपर नीचे ये दोनों सेम है गया, तो के यहाँ पे और एक के यहाँ पे, तो ओवरऑल कितना बचा आपका के। प्रूव हो गया आपका ए बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी इक्वल टू के बराबर है, और यहाँ भी हम लोग प्रूव कर दिए ये भी के बराबर है, मतलब दोनों रेशियो इक्वल है। अब इसको देखते हैं, रूट के अंदर क्या है ए स्क्वायर, तो ए कितना है बी के, तो बी के का स्क्वायर कीजिए, बी के का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर मतलब डी के का स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, बी स्क्वायर डी स्क्वायर है तो नहीं आपके पास, तो बस लिख दीजिए बी स्क्वायर और डी स्क्वायर इस इक्वल टू, यहाँ पे आप कॉमन लीजिए, क्या कॉमन ले सकते हैं, के स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं अंदर में, तो के स्क्वायर कॉमन लीजिए, क्या बच जाएगा बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ये दोनों सेम आया आपका, क्या बच गया के स्क्वायर, तो के स्क्वायर का जब रूट करेंगे तो बच जाएगा यहाँ पे के। हो गया आपका ए बाई बी इक्वल टू सी बाई डी इक्वल टू के बराबर है, और यहाँ भी हम लोग प्रूव कर दिए कि ये भी के बराबर है, मतलब दोनों रेशियो सेम है। अब इसको देख लेते हैं लास्ट 13 का ई नंबर, यहाँ पे क्यूब रूट ऑफ ए क्यूब प्लस सी क्यूब बाई बी क्यूब प्लस डी क्यूब, तो इसको भी हम लोग करने वाले हैं सॉल्व। तो यहाँ पे देखिए क्यूब रूट ऑफ ए क्यूब, ए कितना है बी के है, तो बी के का क्यूब प्लस सी, सी कितना है डी के का क्यूब, डी के का क्यूब, बी क्यूब प्लस डी क्यूब, बी और डी तो है नहीं आपके पास। चलिए तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्यूब रूट ऑफ क्या कॉमन निकाल सकते हैं, इससे के क्यूब कॉमन निकाल सकते हैं, ठीक है ना। क्यूब रूट है ये, ठीक है ना, मल्टीप्लाई नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना आप लोगों को। तो के क्यूब जब कॉमन निकालेंगे तो अंदर में बच जाएगा बी क्यूब प्लस डी क्यूब बाई बी क्यूब प्लस डी क्यूब। क्या ये दोनों सेम आया जी। तो अगर के टू द पावर 3 का अगर हम लोग क्यूब रूट निकाले तो कितना हो जाएगा ये के। क्या सेम आया आपका, ये भी के बराबर है, ये भी के बराबर है, मतलब यहाँ पे दोनों रेशियो इक्वल है। जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, उसका देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 जो है आपका लगभग सेम है क्वेश्चन नंबर 13 के ऐसा, बस यहाँ पे आपको 3 रेशियो दिया है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इफ ए बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी इज इक्वल टू ई बाई एफ, प्रूव दैट ईच रेशियो इज इक्वल टू द रेशियो, ये आपका रेशियो है, मतलब आपको यहाँ पे ये प्रूव करना है कि जो रेशियो है आपका वो बराबर है, किसके बराबर, ये सारे रेशियो के बराबर है, ठीक है ना। चलिए प्रूव करते हैं। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे ए बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी इज इक्वल टू ई बाई एफ इक्वल टू के बराबर है, ठीक है ना। ले लिए यहाँ पे से, मान लीजिए कि जो आपका है रेशियो वो के बराबर है, ठीक है ना। चलिए तो यहाँ पे अगर के बराबर माने हैं तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए इज इक्वल टू बी के, ठीक है ना, और सी इज इक्वल टू डी के, और ई इज इक्वल टू एफ के। क्लियर है यहाँ तक। चलिए अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन देखिए क्या है, 7 ए का वैल्यू पुट कीजिए जो कि है बी के माइनस 3, सी का वैल्यू पुट कीजिए जो कि है डी के माइनस 5 ई का वैल्यू पुट कीजिए जो कि है एफ के बाई 7, डी तो है नहीं आपके पास तो डी लिखिए माइनस 3 डी माइनस 5 एफ, ठीक है। यहाँ पे आपका क्वेश्चन में
बी है। ओके, अब देखिए, अब यहाँ से हम लोग कॉमन क्या ले सकते हैं इससे, के सारे के पास है तो के कॉमन लीजिए यहाँ से, तो ये हो जाएगा 7b माइनस 3d माइनस 5f बाई 7b माइनस 3d माइनस 5f। ये सारे जो है इसके बराबर आए ऊपर नीचे, तो ये बच गया आपका बस यहाँ पे के। तो ये तीनों रेशियो जो है के बराबर है, और यहाँ पे हम लोग ये प्रूव कर दे कि ये भी रेशियो किसके बराबर है, के बराबर है। इसका मतलब ये जो रेशियो है आपका, ये तीनों रेशियो के बराबर है, प्रूव कर दिए। अब इसको देखते हैं, a इंटू बी है, तो a आपका क्या है, a है b के, और b तो है नहीं, बस b लिख दीजिए यहाँ पे, प्लस c कितना है, d के है इंटू डी, प्लस ई क्या है, f के इंटू एफ बाई बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर इस इक्वल टू, ऊपर भी क्या कॉमन ले सकते हैं, के कॉमन ले सकते हैं, तो के कॉमन निकालिए तो बचेगा यहाँ पे बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर। ठीक है ना, देखिए सारे जो है आपका ये दोनों बराबर है, तो कट गया, तो बचा क्या आपका यहाँ पास के। ठीक है ना, मतलब ये रेशियो जो है के बराबर है, और ये तीनों जो है के बराबर है, इसका मतलब ये जो आपका रेशियो है ये इसके बराबर है। अब इसको देखते हैं, रूट ऑफ ए स्क्वायर, तो ए का वैल्यू कितना है, बी के, मतलब बी के का स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, सी कितना है, डी के का स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर, मतलब एफ के का स्क्वायर, एफ के का स्क्वायर बाई बी स्क्वायर डी स्क्वायर एफ स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर इस इक्वल टू, ऊपर क्या कॉमन ले सकते हैं, के स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, तो के स्क्वायर कॉमन जब निकालेंगे, ठीक है ना, तो क्या बच जाएगा अंदर में, बी स्क्वायर डी स्क्वायर एफ स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर। ठीक है, और नीचे क्या है, बी स्क्वायर डी स्क्वायर एफ स्क्वायर, बी स्क्वायर डी स्क्वायर और एफ स्क्वायर, ऊपर नीचे देखिए सेम है, और के स्क्वायर का अगर रूट करेंगे तो ये के बराबर आता है। प्रूव हो गया यहाँ से, ये तीनों जो है के बराबर है और ये भी के बराबर है, इसका मतलब ये जो आपका रेशियो है ये इसके बराबर है। चलिए अब इसको देखते हैं, यहाँ पे निकालते हैं इसको, एक क्यूब रूट है आपका, एक क्यूब ए कितना है, बी के है, तो बी के का क्यूब प्लस सी क्यूब, सी कितना है, डी के का क्यूब प्लस ई कितना है, एफ के, तो एफ के का क्यूब बाई बी क्यूब डी क्यूब और एफ क्यूब, बी क्यूब प्लस डी क्यूब प्लस एफ का क्यूब इस इक्वल टू, अब इससे क्या कॉमन बाहर निकाल सकते हैं, अंदर में जो कॉमन बाहर निकलेगा वो निकलेगा के क्यूब और अंदर में बच जाएगा बस बी क्यूब प्लस डी क्यूब प्लस एफ क्यूब। ठीक है, और नीचे क्या है, बी क्यूब प्लस डी क्यूब प्लस एफ का क्यूब, ऊपर नीचे सेम है, और के अगर के टू द पावर 3 का अगर हम लोग क्यूब रूट निकालेंगे तो वो हो जाएगा के बराबर। तो यहाँ से देखिए ये जो आपका है ये के बराबर है, और ये तीनों जो है आपका के बराबर है, इसका मतलब ये तीनों रेशियो इसके बराबर है, प्रूव हो गया। अब चलिए लास्ट क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। चलिए, तो यहाँ पे आपका है क्यूब रूट ऑफ ए सी ई, तो ए कितना है, बी के है, सी कितना है, डी के है, ई कितना है, एफ के है, एफ के बाई बी डी एफ, तो क्यूब रूट ऑफ बी के डी के एफ क्यूब कितना होगा, बी डी एफ इंटू के क्यूब, मल्टीप्लाई ना सारा तो इसलिए मल्टीप्लाई कर दिए,
नीचे क्या है बी डी एफ, तो बी डी एफ कट जाएगा और के क्यूब का हम लोग अगर क्यूब रूट निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका के के बराबर, के के बराबर। यहाँ से ये हम लोग प्रूव कर दें कि ये है के बराबर, और यहाँ भी आपका है ये तीनों रेशियो के बराबर। इसका मतलब ये आपका इसके बराबर है। आगे आपको समझ में? चलिए जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, उसका देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 क्या है कि इफ x बाई बी प्लस सी माइनस ए इज इक्वल टू वाई बाई सी प्लस ए माइनस बी इक्वल टू जेड बाई ए प्लस बी माइनस सी, प्रूव दैट ईच रेशियो इज इक्वल टू द रेशियो x प्लस वाई प्लस जेड बाई ए प्लस बी प्लस सी। तो क्या प्रूव करना है आपको? यहाँ पे ये प्रूव करना है कि जो तीनों है आपका ये इसके बराबर है। चलिए प्रूव करते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि x बाई बी प्लस सी माइनस ए इज इक्वल टू y बाई सी प्लस ए माइनस बी इज इक्वल टू जेड बाई ए प्लस बी माइनस सी इक्वल टू। तो यहाँ पे अब हम लोग यूज़ करेंगे इक्विवेलेंट रेशियो प्रॉपर्टी। तो इक्विवेलेंट रेशियो प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग अगर सारे न्यूमरेटर को ऐड कर दे, जैसे x प्लस वाई प्लस जेड बाई सारे डिनोमीटर को ऐड कर दे b प्लस सी माइनस ए प्लस सी प्लस ए माइनस बी प्लस ए प्लस बी माइनस सी। ओके, तो रेशियो चेंज नहीं होता है, आपको पता है इक्विवेलेंट रेशियो प्रॉपर्टी तो आपको पता होगा ना। चलिए तो यहाँ पे आप इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ से देखिए प्लस बी है माइनस बी है कट गया, माइनस सी है प्लस सी है कट गया, और प्लस ए है माइनस ए कट गया, और कुछ है? अब कुछ नहीं है। देखिए ऊपर में बच गया आपका x प्लस वाई प्लस जेड, और नीचे बच गया आपका a b और c, a प्लस बी प्लस सी। क्या x के बराबर आ गया? जी बिल्कुल, हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। ठीक है ना। ये वाला तो आपको समझ में आया ना कि x की हम ऐड क्यों कर दिए। अगर आपको समझ में नहीं आया तो क्वेश्चन नंबर 13 के पहले मैंने आपको बताया है कि इक्विवेलेंट रेशियो प्रॉपर्टी क्या होता है, वो जाके देखिए। ठीक है ना। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 क्या है कि इफ़ x प्लस वाई प्लस जेड इज नॉट इक्वल टू 0 एंड अगर आपका ये दिया हुआ है रेशियो, प्रूव दैट ईच ऑफ द रेशियो इज इक्वल टू 2 बाई ए प्लस बी। तो आपको यहाँ पे जो प्रूव करना है ये प्रूव करना है इक्विवेलेंट रेशियो प्रॉपर्टी के हेल्प से। क्वेश्चन नंबर 13 से आई थिंक 21 तक आपको इक्विवेलेंट रेशियो प्रॉपर्टी ही लगाना पड़ेगा। ओके चलिए, तो इक्विवेलेंट रेशियो प्रॉपर्टी क्या होता है वो तो मैंने आपको समझा ही दिया था क्वेश्चन नंबर 13 के पहले। अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिए उसको। देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे दिया क्या है x प्लस वाई बाई ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू वाई प्लस जेड बाई ए वाई प्लस बी जेड इज इक्वल टू जेड प्लस एक्स बाई ए जेड प्लस बी एक्स। देखिए इक्विवेलेंट रेशियो प्रॉपर्टी लगाते हैं हम लोग। तो इक्विवेलेंट रेशियो प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग अगर हम इसके न्यूमरेटर को ऐड करें और डिनोमीनेटर को ऐड करें तो उसका रेशियो चेंज नहीं होता है। ठीक ना, मतलब रेशियो आपका सेम ही रहता है। तो चलिए यहाँ पे करते हैं x प्लस वाई प्लस जेड प्लस एक्स। ठीक है ना, सारे न्यूमरेटर को ऐड कर दिए और सारे डिनोमीनेटर को भी ऐड करेंगे। ओके चलिए, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस ए वाई प्लस बी जेड प्लस ए जेड प्लस बी एक्स। ओके, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, एक्स प्लस वाई और जेड और एक्स, एक्स प्लस एक्स 2x, वाई प्लस वाई 2y और जेड प्लस जेड 2z। यहाँ पे देखिए ए एक्स है और ए एक्स बी वाई और ए वाई बी जेड ए जेड और बी एक्स। यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, इससे कॉमन निकालते हैं। तो इससे x कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा, a प्लस बी। ओके, ए एक्स और बी एक्स से हम लोग x कॉमन निकाल दिए। अब देखिए यहाँ पे बी वाई और ए वाई में हम लोग कॉमन निकालते हैं y, तो बच जाएगा यहाँ पे b प्लस ए। अब इसमें देखिए
बी जेड और ए जेड में कॉमन निकालते हैं हम लोग जेड, तो बच जाएगा यहाँ पे जेड और बी प्लस ए, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे आपका है 2 कॉमन ले सकते हैं पूरे में, तो हो जाएगा यहाँ पे x प्लस वाई प्लस जेड। नीचे देखिए, नीचे यहाँ पे भी a प्लस बी है, यहाँ भी a प्लस बी है, यहाँ भी a प्लस बी है, तो हम लोग यहाँ भी कॉमन ले सकते हैं और एक बार, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका, ये हो जाएगा a प्लस बी। अगर इसको कॉमन ले तो हो जाएगा ये x प्लस वाई प्लस जेड। ओके, a प्लस बी तो सारी के साथ है, तो a प्लस बी कॉमन ले लिया यहाँ पे। अब देखिए ऊपर नीचे आपका सेम आ गया और यहाँ पे जो रिजल्ट आया आपका वो है 2/a प्लस बी, जो कि आपको प्रूव करना था, ठीक है ना, हैंस प्रूव्ड। जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, उसका देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 क्या है कि इफ a बाई बी प्लस सी इक्वल टू बी बाई सी प्लस ए इक्वल टू सी बाई ए प्लस बी, प्रूव दैट a इंटू बी माइनस सी प्लस बी इंटू सी माइनस ए प्लस सी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू 0। चलिए प्रूव करते हैं। तो आपको यहाँ पे क्या दिया हुआ है, गिवन है क्या दिया है कि a बाई बी प्लस सी इज इक्वल टू बी बाई सी प्लस ए इज इक्वल टू सी बाई ए प्लस बी, ये गिवन है। चलिए इसको मान लेते हैं के बराबर, इक्वल टू के से। ओके, चलिए ये तीनों जो रेशियो है मान लेते हैं कि वो के बराबर है। ओके, चलिए अब यहाँ से a इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, b प्लस सी इंटू के लिख सकते हैं, मतलब k इंटू बी प्लस सी। ओके, और b इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, c प्लस ए इंटू के, मतलब k और c प्लस ए। ओके, और c इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, k इंटू ए प्लस बी, k इंटू ए प्लस बी। क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए, अब हमको ये प्रूव करना है ना, प्रूव दैट दिस इक्वल टू 0। चलिए तो LHS साइड लेते हैं। LHS साइड क्या है आपका, a इंटू बी माइनस सी प्लस बी सी माइनस ए प्लस सी ए माइनस बी। ओके, यही है ए बी माइनस सी प्लस बी सी माइनस ए प्लस सी ए माइनस बी। तो यहाँ पे ए देखते हैं क्या है, ए है आपका के, वैल्यू पुट करते हैं अब ए की जगह इसको, के बी प्लस सी, और यहाँ पे आपका है बी माइनस सी। इसमें वैल्यू पुट नहीं करना है, ठीक है ना, बस ए का वैल्यू पुट करना है आपको। चलिए प्लस बी कितना है आपका, के सी प्लस ए, और यहाँ क्या है सी माइनस ए, सी और ए का तो है लेकिन वैल्यू पुट नहीं करना है, ठीक है ना। चलिए प्लस सी कितना है आपका, सी है के ए प्लस बी, और क्या है यहाँ पे ए माइनस बी, इसमें वैल्यू पुट नहीं करना है, ठीक है ना। वैल्यू पुट इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि आपका ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा बिना वैल्यू पुट किए ही। देखिए यहाँ पे के है और यहाँ बी प्लस सी है, बी माइनस सी है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम लोग बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। क्लियर है ना, कैसे लिखे, ए प्लस बी ए माइनस बी का आपको फॉर्मूला पता होगा, ए प्लस बी और ए माइनस बी का फॉर्मूला पता होगा, वो होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, तो इसी फॉर्मूला के अकॉर्डिंग यहाँ पे लिख दिए, प्लस के, इसको क्या लिख सकते हैं, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखिए तीनों के पास के है तो के कॉमन लीजिए, यहाँ पे क्या बचेगा इसके पास, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसके पास क्या बचा, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसके पास क्या बचा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्लियर है। अब देखिए यहाँ प्लस बी स्क्वायर है माइनस बी स्क्वायर है, गया काम से, सी स्क्वायर है और प्लस सी स्क्वायर है प्लस सी स्क्वायर है, कहीं मिस्टेक तो नहीं हुआ, सॉरी यहाँ पे माइनस सी स्क्वायर है ना, यस, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, तो माइनस सी स्क्वायर है प्लस सी स्क्वायर है, तो ये दोनों भी गया, माइनस ए स्क्वायर है प्लस ए स्क्वायर है, तो ये दोनों भी गया, तो यहाँ कितना बच गया आपका 0, तो k इंटू 0 इज इक्वल टू 0। तो देखिए आपका LHS और RHS दोनों इक्वल आ गया। जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, उसका देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 क्या है आपका यहाँ पे कि इफ x बाई बी माइनस सी इक्वल टू वाई बाई सी माइनस ए इक्वल टू जेड बाई ए माइनस बी, प्रूव दैट। तो आपका यहाँ पे 3 क्वेश्चन है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पहले देखते हैं, तीनों आपका प्रूव वाला है, ठीक है ना, आपको प्रूव करना है कि ये इक्वल टू 0 है, ये इक्वल टू 0 है और ये इक्वल टू 0 है। पहले फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ए नंबर, ठीक है ना। तो ए नंबर क्वेश्चन करने से पहले सबसे पहले यहाँ पे ये देख लीजिए जो आपको दिया हुआ है, आपको दिया क्या है यहाँ पे, ठीक है, ये क्वेश्चन है, क्या दिया है यहाँ पे देखिए, सॉल्यूशन ऑफ
देखिए एक्स बाई बी माइनस सी इज इक्वल टू वाई बाई सी माइनस ए इज इक्वल टू जेड बाई ए माइनस बी, ये दिया हुआ है आपको। चलिए इसको मान लेते हैं के बराबर से। ओके, तो तीनों है, मान लिया वो के बराबर है। तो यहाँ से x इक्वल टू लिख सकते हैं हम लोग बी के इंटू बी माइनस सी, और y इज इक्वल टू लिख सकते हैं के इंटू सी माइनस ए। ओके, सी माइनस ए, और z लिख सकते हैं यहाँ पे के इंटू ए माइनस बी। क्लियर है? अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है कि x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 आपको प्रूव करना है। LHS साइड लेते हैं इसका, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 1 का LHS साइड। तो क्या है आपका LHS साइड, x प्लस वाई प्लस जेड। वैल्यू पुट करते हैं x का, x कितना है आपका k है, और b माइनस c है, और प्लस y कितना है, वो है k c माइनस a, प्लस z कितना है, वो है k a माइनस b। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा के बी माइनस के सी प्लस के सी माइनस के ए प्लस के ए माइनस के बी। यहाँ पे देखिए के बी कट जाएगा, प्लस के बी माइनस के सी और प्लस के सी प्लस के ए माइनस के ए, तो कितना आ गया आपका 0। LHS आपका RHS के बराबर आ गया 0, ठीक है ना। चलिए ए नंबर हो गया। अब देखते हैं हम लोग बी नंबर को। ओके, तो एक काम कीजिए आप लोग, ए नंबर नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है ना, उसके बाद बी नंबर देखते हैं। चलिए अब बी नंबर देखते हैं। तो बी नंबर क्या है आपका, वो भी आपको प्रूव करना है, तो LHS साइड लेते हैं इसका। LHS साइड, LHS क्या है आपका यहाँ पे, LHS है कि x बी प्लस सी प्लस वाई सी प्लस ए प्लस जेड ए प्लस बी, ये आपका LHS है, और प्रूव करना है कि ये इक्वल टू 0 है। तो वैल्यू पुट करते हैं, x कितना है आपका, ये के बी माइनस सी, और यहाँ पे बी प्लस सी में वैल्यू पुट नहीं कीजिएगा, ठीक है ना, हम लोग ऐसे ही प्रूव कर देंगे बिना वैल्यू पुट किए ही। प्लस y, और c कितना है, c प्लस ए, सॉरी y का वैल्यू पुट कीजिए यहाँ पे, y कितना है k और c माइनस ए, c प्लस ए का वैल्यू पुट नहीं करना है, जस्ट सिंपली यहाँ पे लिख दीजिए, प्लस z कितना है, वो है k और a माइनस b, और ये है आपका a प्लस b। अब देखिए यहाँ पे हो गया आपका k b माइनस सी बी प्लस सी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ओके, प्लस k c माइनस ए सी प्लस ए, तो इसको लिख सकते हैं c स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस के, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं इसको, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए के कॉमन ले सकते हैं, सभी के पास के है, तो के कॉमन लीजिए, यहाँ पे हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पे देखिए यहाँ माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो के इंटू 0 इक्वल टू 0। तो आपका LHS RHS के बराबर भी आ गया, RHS भी आपका कितना है 0, प्रूव हो गया। तो नोट डाउन कर लीजिए बी नंबर, उसके बाद सी नंबर देखते हैं। चलिए सी नंबर देखते हैं। तो सी नंबर क्या है आपका यहाँ पे, ये है x बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर, और ये है प्लस y सी स्क्वायर प्लस सी ए प्लस ए स्क्वायर प्लस z, और ये है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये आपका LHS है, ये आपको प्रूव करना है कि ये 0 के बराबर है। चलिए तो x का वैल्यू पुट करते हैं, x कितना है आपका के बी माइनस सी, ये कितना है बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर, और यह कितना है y का वैल्यू पुट करते हैं, y कितना है आपका, वो है के सी माइनस ए, और ये है आपका सी स्क्वायर प्लस सी ए प्लस ए स्क्वायर, ठीक है ना। z कितना है, वो है के ए माइनस बी। ओके, और यहाँ पे आपका है
ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इतना क्लियर है। अब एक चीज़ आप याद कीजिए, आपको एक फॉर्मूला पता होगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ओके, ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है। तो इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, के इंटू बी माइनस सी बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर। इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग बी क्यूब माइनस सी क्यूब, और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं के, यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग सी क्यूब माइनस ए क्यूब, यहाँ पे भी लिख सकते हैं हम लोग प्लस के ए क्यूब माइनस बी क्यूब। सबके पास के है तो के कॉमन बाहर निकालते हैं तो हो जाएगा यहाँ पे बी क्यूब माइनस सी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस ए क्यूब प्लस ए क्यूब माइनस बी क्यूब। अब यहाँ पे देखिए प्लस बी क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस ए क्यूब प्लस ए क्यूब, तो के इंटू जीरो जो कि हो गया आपका जीरो। तो एल एच एस इक्वल टू आर एच एस के बराबर आ गया। आर एच एस भी आपका जीरो है। जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, उसका देखते हैं लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 क्या है कि इफ़ ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू जीरो एंड एक्स बाई बी प्लस सी इक्वल टू वाई बाई सी प्लस ए इक्वल टू जेड बाई ए प्लस बी देन प्रूव दैट। आपको ये प्रूव करना है कि इक्वल टू जीरो है। मतलब आपको इस बार दो चीज़ गिवन है, ये दिया हुआ है और ये दिया हुआ है, और प्रूव करने के लिए बोल रहा है कि ये जीरो के बराबर है। ठीक है ना। चलिए सबसे पहला काम क्या करते हैं, इसको उठाते हैं एक्स बाई बी प्लस सी इक्वल टू वाई बाई सी प्लस ए इक्वल टू जेड बाई ए प्लस बी। ये आपको दिया हुआ है। इसको मान लेते हैं के बराबर। कोई दिक्कत तो नहीं है, शुरू से करते आ रहे हैं, से मान लिए। ठीक है ना। मान लिए तीनों जो रेशियो है वो के बराबर है। तो यहाँ से x लिख सकते हैं हम लोग के इंटू बी प्लस सी, और y लिख सकते हैं के इंटू सी प्लस ए, और z लिख सकते हैं हम लोग के इंटू ए प्लस बी, के इंटू ए प्लस बी। क्लियर है। अब आगे देखिए, ये तो आपको गिवन है और ये वाला भी गिवन है। ठीक है ना। अब देखते हैं LHS को सॉल्व करते हैं। LHS क्या है आपका, वो है एक्स बी स्क्वायर माइनस बी सी प्लस सी स्क्वायर प्लस वाई सी स्क्वायर माइनस सी ए प्लस ए स्क्वायर प्लस जेड ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। चलिए इसमें वैल्यू पुट करते हैं। तो x का वैल्यू है आपके पास यहाँ पे के बी प्लस सी, और ये वाला सेम रहने दीजिए, बी स्क्वायर माइनस बी सी प्लस सी स्क्वायर प्लस वाई का वैल्यू पुट कीजिए, क्या है के इंटू सी प्लस ए, और यहाँ पे सी स्क्वायर माइनस सी ए प्लस ए स्क्वायर प्लस जेड का वैल्यू पुट कीजिए जो कि क्या है आपका यहाँ पे के ए प्लस बी, और ये है आपका ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। आगे आपको एक फॉर्मूला पता होगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब का, जो कि होता है ए प्लस बी और ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है ना। ये आपका फॉर्मूला है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का। अब देखिए इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग यहाँ भी आपका है बी प्लस सी और बी स्क्वायर माइनस सी प्लस सी स्क्वायर, तो इसको भी लिख सकते हैं हम लोग बी क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस के सी प्लस ए सी स्क्वायर माइनस सी ए प्लस ए, तो इसको भी लिख सकते हैं हम लोग सी क्यूब प्लस ए क्यूब, सी क्यूब प्लस ए क्यूब प्लस के। यहाँ भी आपके पास है ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस सॉरी यहाँ पे आपका क्वेश्चन में थोड़ा मिस्टेक है। ठीक है ना। यहाँ पे माइनस होगा और यहाँ पे भी आपका माइनस होगा। ठीक है ना। क्वेश्चन आपका यहाँ पे थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा। देखिए ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो इसको भी लिख सकते हैं हम लोग के ए क्यूब प्लस बी क्यूब। अब देखिए यहाँ पे
कि अगर हम लोग कॉमन लेंगे ना तो ये हो जाएगा आपका बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस ए क्यूब प्लस ए क्यूब प्लस बी क्यूब के बी क्यूब तो हो जाएगा 2b³ प्लस सी क्यूब और सी क्यूब 2c³ प्लस 2a³। अब देखिए इससे हम लोग कॉमन लेते हैं तो इससे कॉमन कर लेंगे, 2 कॉमन लेते हैं तो हो जाएगा यहाँ पे 2k और अंदर में बच जाएगा आपका यहाँ पे a³ प्लस b³ प्लस c³ a³ प्लस b³ प्लस c³, ठीक है ना। और यहाँ पे हो जाएगा आपका 2k इंटू a³ प्लस b³ प्लस c³ का देखिए यहाँ पे आपको 0 रहने के लिए बोल रहा है तो 0 पुट कीजिए, ठीक है ना। यहाँ पे लिख दीजिए कि a³ प्लस b³ प्लस c³ इक्वल टू 0 गिवन, ये आपको दिया हुआ है। तो यहाँ से हो जाएगा आपका 0, तो LHS आपका RHS के बराबर आ गया। LHS इज इक्वल टू RHS, ठीक है ना। जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, उसका देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 है कि इफ़ ax प्लस बी वाई बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू बी वाई प्लस सी जेड बाई बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू सी जेड प्लस ए एक्स बाई सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर देन प्रूव दैट एक्स बाई ए इज इक्वल टू वाई बाई बी इज इक्वल टू जेड बाई सी। चलिए प्रूव करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखिए इसको सॉल्व करते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे आपको गिवन है कि ए एक्स प्लस बी वाई बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी वाई प्लस सी जेड बाई बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू सी जेड प्लस ए एक्स बाई सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये आपको गिवन है। चलिए तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इक्विवेलेंट रेशियो प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग सारे न्यूमरेटर को ऐड करते हैं और सारे डिनोमिनेटर को ऐड करते हैं, क्योंकि वैल्यू चेंज आपका नहीं होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए ए एक्स प्लस बी वाई प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस सी जेड प्लस ए एक्स बाई यहाँ हो जाएगा आपका ए एक्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए ए एक्स है बी वाई सी जेड और 2 और ए एक्स, तो ए एक्स और ए एक्स क्या हो जाएगा यहाँ पे 2ax बी वाई 2by सी जेड 2cz। अब यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर 2a स्क्वायर बी स्क्वायर 2b स्क्वायर सी स्क्वायर 2c स्क्वायर। अब यहाँ पे 2 कॉमन लेते हैं ऊपर पे तो हो जाएगा आपका 2ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड बाई नीचे भी 2 कॉमन लेते तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो ये 2 कट जाएगा, तो ओवरऑल क्या बचेगा आपको इसका सॉल्व करके, वो बचेगा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये निकला आपका, ये तो अभी आधा ही निकला है और अभी निकालना पड़ेगा तब जाके प्रूव होगा, ठीक है ना। चलिए आगे करते हैं हम लोग। अब ये आपका सी स्क्वायर, ठीक है ना, सी स्क्वायर और ये है आपका सी जेड। अब आगे देखिए, आपको पता है कि ये रेशियो इक्वल है और ये तीनों रेशियो भी इसके बराबर है, ठीक है ना। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए एक्स, या एक काम कीजिए इसको लिखते हैं पहले, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये भी इसके बराबर होना चाहिए, ये तीनों, ये चारों तो एक दूसरे से बराबर है, तो क्या कर दिया हम इसको इसके बराबर लिख देते हैं, इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब आगे देखिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें स्पेशली इक्विवेलेंट रेशियो प्रॉपर्टी लगाएंगे। आपको पता है कि अगर हम लोग न्यूमरेटर का माइनस कर देंगे, प्लस और माइनस दोनों के साथ होता है, ठीक है ना। अगर माइनस कर देंगे तो उसका रेशियो चेंज नहीं होता है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड माइनस ए एक्स माइनस बी वाई
बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे ये दोनों गया और बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर गया, यहाँ ए एक्स है माइनस ए एक्स है, बी वाई है माइनस बी वाई है, तो क्या बचा आपके पास यहाँ पे सी जेड और सी स्क्वायर। तो यह सी जेड है और सी स्क्वायर है, तो गया एक सी, बचा यहाँ पे जेड बाई सी। तो क्या जेड बाई सी आ गया आपका? आपको जेड बाई सी लाने के लिए बोल रहा था, तो जेड बाई सी तो आ गया। अब लाना है हमको एक्स बाई ए और वाई बाई बी। तो सिमिलरली तरीका से हम लोग क्या करेंगे, इसको करेंगे अब इसके बराबर, ठीक है ना। तो आ जाएगा आपका वाई बाई बी। उसके बाद फिर हम लोग उसी को रिपीट करेंगे, इसको करेंगे इसके बराबर। जैसे ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इसको माइनस करते हैं इस बार, ठीक है ना, कि और एक बार लिख दें। चलिए लिख देते हैं, इक्वल टू लिख दिए यहाँ पे इसको, ठीक है ना, इसको लिख चुके हैं। अब लिखते हैं इसको, तो बी वाई प्लस सी जेड बाई बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इक्विवेलेंट रेशियो प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग अगर हम लोग न्यूमरेटर का माइनस करें और डिनोमिनेटर का भी माइनस करें तो रेशियो चेंज नहीं होता है। तो चलिए यहाँ पे करते हैं, तो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड माइनस बी वाई प्लस सी जेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। यहाँ पे प्लस बी स्क्वायर या प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और माइनस बी वाई प्लस बी वाई, और कुछ सॉरी यहाँ पे माइनस होगा ना, हम लोग माइनस कर रहे हैं ना, तो माइनस सी जेड और प्लस सी जेड गया। तो क्या बचा आपके पास, ए एक्स बचा और नीचे क्या बचा, ए स्क्वायर बचा। तो एक ए गया, बचा कितना आपका एक्स बाई ए। तो प्रूव कर दिए हम लोग एक्स बाई ए और जेड बाई सी। क्या प्रूव कर दिए कि जो रेशियो है आपका वो है जेड बाई सी के बराबर, और ये जो रेशियो है वो भी है एक्स बाई ए के बराबर। सिमिलरली हम लोग कर सकते हैं, सिमिलरली आप लोग करके देख लीजिएगा। क्या करना है, बस इसको जो आपको पार्ट आया बस इससे माइनस कर देना है। कर देते हैं, देखिए ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अगर आप माइनस करो इक्वल टू ये इसको इसके बराबर लिख देते हैं, सी जेड प्लस ए एक्स बाई सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ओके, अगर आप इसको आप इक्विवेलेंट रेशियो प्रॉपर्टी लगाएंगे ना यहाँ पे, मतलब अगर न्यूमरेटर का माइनस करेंगे और डिनोमिनेटर का माइनस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका, इसको डायरेक्ट लिख देते हैं, ठीक है ना, जगह नहीं है यहाँ पे। तो बस माइनस करेंगे यहाँ पे, जैसे कि ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड माइनस सी जेड प्लस ए एक्स, और नीचे हो जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो यहाँ भी प्लस सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर गया, और सॉरी यहाँ माइनस ए स्क्वायर हुआ ना, माइनस ए स्क्वायर, क्योंकि हम लोग इसको डिनोमिनेटर को माइनस कर रहे हैं। तो प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर गया, यहाँ पे ए एक्स और माइनस सी जेड प्लस सी जेड गया, यहाँ भी माइनस होगा आपका, सॉरी ठीक है ना, माइनस कर रहे हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को। तो माइनस ए एक्स और प्लस ए एक्स गया, कितना बचा आपके पास, बी वाई और बी स्क्वायर, बी वाई और बी स्क्वायर। तो बी वाई बाई बी स्क्वायर, तो यहाँ से एक बी, तो यहाँ पे आ गया आपका y बाई बी के बराबर। ओके, तो प्रूव कर दिए हम लोग कि जो आपका रेशियो है वो है x बाई ए के बराबर, z बाई सी के बराबर और y बाई बी के बराबर, ठीक है ना। बस यहाँ पे लिख देना है आपको इच रेशियो, ठीक है ना। इच रेशियो मतलब इच रेशियो को बस इक्वल आप कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग अब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, जो कि है 21 नंबर। 21 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका कि इफ़ 8a माइनस 5b बाई 8c माइनस 5d इक्वल टू 8a प्लस 5b बाई 8c प्लस 5d इक्वल टू प्रूव दैट
ए बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी। तो चलिए इसको प्रूव करते हैं। एंड इसको जो प्रूव करेंगे हम लोग ना, वो जो प्रॉपर्टी पढ़े थे कंपोनेंडो, डिपेंडेंटो, अल्टरनेंडो, वो सारा प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे अब हम लोग। और जो आपका अब लास्ट तक क्वेश्चन आएगा, जितना भी क्वेश्चन है इसका रिमेनिंग क्वेश्चन, उसमें हम लोग यही प्रॉपर्टी का यूज़ करने वाले हैं। चलिए 8a माइनस 5b बाई 8c माइनस 5d यहाँ पे आपको दिया हुआ है। तो देखिए 8a माइनस 5b बाई 8c माइनस 5d इज इक्वल टू 8a प्लस 5b बाई 8c प्लस 5d। अब यहाँ पे दिक्कत ये आ रहा है कि हमको ये समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ पे कौन सा प्रॉपर्टी लगाएं। तो मैंने आपको एक शुरू में ट्रिक बताया था, छोटा सा ट्रिक जो कि 95% आपका काम कर सकता है, वो वाला ट्रिक कि अगर आपको ऊपर पे प्लस माइनस दिखे ना, तो वहाँ पे आप कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो लगा सकते हैं। लेकिन ऊपर पे तो माइनस माइनस दिख रहा है, प्लस प्लस दिख रहा है, मतलब प्लस माइनस नहीं दिख रहा है ऊपर नीचे हम लोगों को, तो यहाँ पे तो कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो नहीं लगा सकते हैं। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे इसको इधर लेते आते हैं और इसको इधर लेते आते हैं, तो प्लस माइनस हो जाएगा। चलिए किस प्रॉपर्टी की हेल्प से हम उसको इधर उधर कर सकते हैं, बाई अल्टरनेंडो, ALTERNENDO, बाय अल्टरनेंडो हम लोग इसको इधर लेते आते हैं तो हो जाएगा 8c प्लस 5d, और नीचे तो सेम ही रहेगा 8c माइनस 5d इज इक्वल टू, और यहाँ पे रहेगा 8a प्लस 5b, और ये वाला आपका इधर आ जाएगा, मतलब 8a माइनस 5b। अब यहाँ पे देखिए आपको ऊपर पे प्लस माइनस दिख रहा है, तो मैंने आपको ट्रिक बताया था कि अगर ऊपर पे प्लस माइनस दिखे तो आपको डायरेक्ट कॉम्पोनेंटो एंड डिपेंडेंटो लगाइए। 90% क्वेश्चन तो सॉल्व हो ही जाएगा, नहीं होगा तो दूसरा प्रॉपर्टी ट्राई करना है। चलिए तो यूज़ करते हैं यहाँ पे बाई यूजिंग कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो, कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो प्रॉपर्टी यूज़ करके देखते हैं। सबसे पहले आपको कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो प्रॉपर्टी का ही यूज़ करना है, अगर आपको ऊपर प्लस माइनस दिखे तब, नहीं काम करे तो दूसरा करना है। तो 8c प्लस 5d, कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो प्रॉपर्टी क्या होता है आपको याद तो है ना, देख लीजिए एक बार। अगर आपके पास है a बाई बी, ठीक है ना, इस इक्वल टू c बाई डी, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग a प्लस बी बाई a माइनस बी इज इक्वल टू c प्लस डी बाई c माइनस डी। आपका ये है कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो प्रॉपर्टी। तो इसी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग यहाँ पे लिख सकते हैं प्लस 8c माइनस 5d बाई 8c प्लस 5d, माइनस करेंगे सारे में तो साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा माइनस 8c और माइनस है, और एक माइनस करेंगे तो हो जाएगा प्लस 5d इस इक्वल टू, इधर लगाए हैं तो इधर भी लगाना पड़ेगा आपका। तो यहाँ पे 8a प्लस 5b प्लस 8a माइनस 5b बाई, यहाँ पे भी लगाइए 8a प्लस 5b, उसके बाद माइनस करेंगे तो यहाँ हो जाएगा माइनस 8a और यहाँ हो जाएगा प्लस 5b। अब देखिए यहाँ पे 8c है प्लस 5d है माइनस 5d, तो गया काम से, और माइनस 8c प्लस 8c और माइनस 5b प्लस 5b और माइनस 8a प्लस 8a, क्या बच गया आपके पास, यहाँ बच गया 16c, यहाँ बच गया 5 प्लस 5 10d, यहाँ बच गया 8 प्लस 8 16a, यहाँ बच गया 5 प्लस 5 10b। ओके, बचा कितना, c बाई डी इज इक्वल टू a बाई बी, जो कि आपका प्रूव हो गया, c बाई डी इज इक्वल टू a बाई बी। ठीक है ना, आ गया आपका आंसर। चलिए प्रूव्ड। तो चलिए आज का लेक्चर बस यहीं तक रखते हैं। होप करते हैं पूरे लेक्चर को एंजॉय किए होंगे, एंड वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड अगले लेक्चर में हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 22 से, जितना भी रिमेनिंग क्वेश्चन है सारा क्वेश्चन कर देंगे, और एक लेक्चर बस आएगा इसके ऊपर, उसके बाद हम लोगों का चैप्टर फिनिश हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय एंड जय हिंद जय भारत।